देखो प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। तो भूमि का कोई एक बिंदु लिया, यहाँ से टावर लिया, ये इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है। ये लो अल्फा है। टावर के पाद की ओर, ये टावर के पाद की ओर अगर ए मीटर चलते हैं तो ए मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, बीटा। ये लो, अब ये कोण कितना हो गया, बीटा। तो टावर की ऊंचाई निम्नलिखित में से क्या होगी, ये टावर की ऊंचाई हमें बतानी है। हमने एक तरीका ऐसे पढ़ा है, ऐसे, ठीक है। ये कोण अगर बीटा है और ये पहले वाला अल्फा है और ये अगर डी दे रखी है तो हम एच कैसे निकालते हैं, स्मॉल एच बराबर क्या होता है, डी बटा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। ऐसे पढ़ा है हमने एक तरीका इस वाले में। अब देखो इसमें ये अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया और डी की जगह ये दे दिया, तो एच निकाल सकते हैं। डी की जगह ये लिख दो बटा कोट बीटा की जगह कोट अल्फा माइनस कोट, और इस अल्फा की जगह इसने बीटा दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा, ऐसे, क्योंकि क्वाड बीटा को ऊपर 1/10 बीटा लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10 अल्फा गुणा 10 बीटा, वो ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एच बराबर ए 10 अल्फा गुणा 10 बीटा बटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 बीटा यहाँ आ जाएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये आ गया हमारा रिलेशन इनके बीच। कौन सा ऑप्शन बैठा, ऑप्शन ए बैठ गया डायरेक्ट, ऐसे। ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो मैंने ये एक तरीका याद रखा है, उस तरीके से मैं निकाल देता हूँ फटाक से। अगर दो ही अलग अलग कोण आ गए हो तो भी निकाल देते हैं, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री में तो सरल है, हम निकाल देते हैं, लेकिन दूसरे अलग अलग कोण आते हैं तो फिर उसमें मैं इस तरीके से जल्दी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये तरीका अपनाया। अब देखो यहाँ बीटा और अल्फा, इसकी जगह इसने अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बीटा की जगह कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। यहाँ बीटा था तो पहले बीटा लिखा, तो अब हम अल्फा लिखेंगे और माइनस कॉट बीटा अल्फा की जगह। और ए क्या है, डी की जगह ये दे रखा है, फिर इस कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा और कॉट बीटा को 1/10 बीटा, जिससे हमें एच की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो ऑप्शन ए में दे रखी है।